हेलो एवरीवन, मैं हूँ मीनाक्षी और आप देख रहे हैं मीनाक्षी डे लाइफ। तो ये प्यारा सा मौसम आजकल पता नहीं बीच बीच में अपने नज़ारे दिखाई देता है। मतलब गर्मी का टाइम है और इस तरीके का मतलब बारिश से थोड़ा सा ठंडक बनी हुई है अभी अप्रैल में भी। तो ये मतलब आम का सीज़न है और पकोड़ों की याद आ रही है। मतलब आम के सीज़न में और पकोड़े खाने का एक सीज़न बन रहा है, मतलब मौसम बन रहा है। तो ये आजकल बहुत ऐसे इस तरीके के व्हाट्सएप वगैरह में ऐसे मैसेजेस बड़े वायरल हो रहे हैं आजकल। और ये सीज़न का पहला आम था मेरे घर में, तो मैं पहली बार ये भगवान जी को मतलब देती हूँ। तो वो होता ही है सबके घरों में, मैंने शुरू से ऐसे ही देखा है बचपन से अपने घर में, तो मैं इसी तरीके से करती हूँ। और आज जैसे कि मेरा आपने टाइटल देख ही लिया होगा कि मैं ज्वेलरी ऑर्गेनाइजेशन पे बात करने वाली हूँ। ज्वेलरी ऑर्गेनाइजेशन पे ही मेरा टॉपिक है आज सारा। तो ये मेरे पास ना एक ऑर्गेनाइज़र है जो कि एक एंटिक बॉक्स है ये मेरे पास, और बहुत प्यारा सा बॉक्स है ये ना, और मुझे बड़ा ही पसंद था ये। और ये बॉक्स जो है ना बहुत सालों पुराना है, और इसमें मैं अपनी ना इस तरीके की सिल्वर ज्वेलरी अपनी रखती हूँ, जो मेरी रियल सिल्वर ज्वेलरी जो होती है ना, ये इस तरीके की पायल थी जो बहुत ही हैवी पायल है, जिसे बहुत कम मैं यूज़ करती हूँ। और हल्की पायल या फिर बिछुए जो ये पुराने भी हो जाते हैं ना मेरे, तो मैंने एक्सचेंज नहीं करती कभी भी। क्या ही एक्सचेंज करके मिलता है, ये अपनी ठीक है, जो भी हमारी पुरानी कलेक्शन इकट्ठी होती चली जाती है हमारे पास, तो मैं एज ए मेमोरी से संभाल के रख देती हूँ। मेरी आदत नहीं है कि वैसे मतलब चेंज कराऊं, क्योंकि बाद में ना देखते हैं, देखो हमने इस साल में ये मतलब साल दर साल हमारे पास चीज़ें होती हैं। ये कुछ नई बिछुए भी थे मेरे पास, जैसे कि हमेशा मैं कुछ अपने लिए खरीदती हूँ, कुछ मेरी सासू माँ हमेशा भिजवाती हैं हर साल मेरे लिए। जैसे करवा चौथ पे हमेशा उनकी तरफ से आती हैं ये सब चीज़ें, तो वो भी भिजवाती हैं। मेरे को भी बड़ा शौक है मतलब अपनी तरफ से लेने का, तो वही है, मैं इन सबको फेंकती नहीं हूँ, ये पुराने मेरे पास इकट्ठे रहते हैं। और ये इस तरीके का ऑर्गेनाइज़र है एक मेरे पास, जो कि बहुत ही अच्छा, मतलब मैंने ट्रेड फेयर से लिया था। ये कुछ उनका ना हैंडीक्राफ्ट ही होता है, वहाँ के लोग ये बहुत बनाते हैं ये अपना ना, और मतलब ये इस तरीके के बॉक्स, और कई बड़े ऑर्गेनाइज़र में भी ये चीज़ मिलती है वहाँ पे। तो ये इस तरीके का ऑर्गेनाइज़र है, और ये इसमें ना मैं अपने इस तरीके के जो बॉक्स आते हैं ना विद ज्वेलरी के साथ ही इस तरीके के बॉक्स आते हैं, तो मैं उसमें ये बॉक्सेस रख देती हूँ अपने छोटे छोटे, तो अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाते हैं। और ये वाली ज्वेलरी भी ना मतलब काफ़ी कॉस्टली है ये, मतलब मैंने ली थी ये 1700-1800 रुपये के इयररिंग्स से, लेकिन ये वर्थ है। मतलब इनकी क्वालिटी इतनी अच्छी है, और ये 70% ना सिल्वर भी है, और इसकी फिनिशिंग इतनी बढ़िया है ना, तभी ये इतने कॉस्टली थे। और मैंने ऐसी कोई लगा हुआ था एक ज्वेलरी का बहुत अच्छा स्टॉल था, तो मैंने वहाँ से ख़रीद लिए थे, मुझे पसंद आ गए, और मैंने इसे बहुत 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 पहना है। मतलब अच्छी है ज्वेलरी, मतलब मुझे पछतावा नहीं हुआ है नहीं लेके कि मैंने इतना महंगा। और ये बहुत साल पुरानी है, ये भी हो गए इसको 7-8 साल हो गए इस ज्वेलरी को। और ये वाला जो ये पर्ल का सेट है ना, ये मेरी एक मामी जी हैं मेरी देहरादून में जो रहते हैं, तो उन्होंने मुझे ये सेट, जब मैं वहाँ गई थी तो रियल पर्ल का सेट था, वो हैदराबाद से लेकर आई थी। तो उन्होंने पूरा कंप्लीट सेट था, जो कि जिसमें ब्रेसलेट भी था, माला थी, एक पर्ल सेट पूरा, और इयररिंग्स वगैरह के, बहुत सुंदर सेट है। तो ये उन्होंने मुझे उस टाइम पे दिया था, तो ये एज़ इट इज़ इस बॉक्स में आया था, तो उन्होंने मेरे को दिया था, तो मैंने एज़ इट इज़ ऐसे ही रख रखा है। जब पहनना होता है तो निकाल के इसमें से पहन लेती हूँ। और इस तरीके के कुछ बैंगल्स जो बॉक्स में ही आते हैं, तो इन्हें कहाँ ही ऐसे जगह ले लेते हैं, तो इसलिए इसमें ना मैंने इसी बॉक्स में इसको अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रख दिया, मतलब बढ़िया तरीके से। तो इस तरीके की डब्बियाँ वगैरह, मतलब आप अपनी तरफ से भी इसको ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, लेकिन ये बड़ा प्यारा बॉक्स था, तो मुझे वहीं पे ही पसंद आया था। बिहार का एक स्टॉल लगा हुआ था, तो वहाँ के जो होते हैं ना आर्टिस्ट, तो उनका वहाँ से मैंने ये लिया था। मुझे वैसे भी हैंडीक्राफ्ट की जो कि बहुत ज़्यादा शौक़ है, तो मैं ये लेती रहती हूँ वहाँ से। और ये इस तरीके के जो आपकी महंगी मतलब जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी होती है ना, तो उसमें तो इस तरीके के बॉक्स हमेशा मिलते ही हैं। तो ये भी ना मेरी भाई की शादी, सोचिए कितने साल हो गए उनकी शादी को, और ये एज़ इट इज़ है ज्वेलरी, इसमें कुछ भी ना इसका एक नग निकला, ना इसकी शाइन गई, ना कहीं से काला पड़ा। ये एज़ इट इज़ है। कुछ संभालने का तरीका भी होता है, और कुछ चीज़ों की क्वालिटी भी होती है, दोनों ही फ़र्क पड़ता है इन सब चीज़ों से। तो ये बहुत सालों पुराना सेट है,
जो कि मैंने उनकी मेहंदी में पहना था। और देखिए आज तक एज इट इज़ इसकी कोई शाइन नहीं गई। और ये वाला जो ये बॉक्स जो है ना, ये तो इसमें तो एक पर्स आया था, बहुत मतलब ब्रांडेड पर्स था, वो भाई का ही था। तो ये बॉक्स देखिए इस तरीके के ना आप ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं। मैंने इसमें ये देखिए, ये भी ना भाई की शादी का, ये मैंने बारात में पहना था ये वाला सेट। और इसकी भी शाइन, इसका एक नग नहीं निकला, मतलब बिल्कुल एज इट इज़ है ये चीज़ें, क्योंकि ये संभाल के मैंने इस तरीके से रखी है कि सालों दर सालों ना, अब ये 15 साल भी वैसे संभालूंगी ना तो इससे कुछ नहीं होएगा। और अगर मैं ऐसी ले लेती ना लोकल या कुछ भी, तो वो अभी तक हो चुका होता उसका सत्यानाश। लेकिन ये शायद क्वालिटी का भी अंतर है, क्वालिटी अच्छी थी, महंगा था थोड़ा। और फिर देखिए इस तरीके के ना ऑर्गेनाइज़र भी आप बना के अपने घर में, मतलब इसे फेंके नहीं इस तरीके के डब्बे। मैं तो इस तरीके के ऑर्गेनाइज़र में इसे बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके अपनी चीज़ों को संभाल के रखती हूँ, तभी शायद उनकी ना शाइन जाती है ना कुछ होता। और ये ना मेरा एक परफ्यूम आया था, इसमें मेरा परफ्यूम का ना ये बॉक्स है। और ये बहुत ही अच्छा ना बॉक्स जो था इसका, ये फेंकने लायक बॉक्स था नहीं, तो मैं ऐसे बॉक्स को संभाल के हमेशा रख लेती हूँ। शायद सभी संभालते होंगे, तो मैं एक आइडिया दे रही हूँ, अगर किसी को नहीं समझ में आया कि इसमें हमें क्या रखना चाहिए, तो आप इस तरीके की ना अपनी ज्वेलरी जो होती है ना, जो आप इधर उधर फेंक देते होंगे, उनको आप इस तरीके से संभाल के रख दीजिए। इस तरीके के लो बजट ऑर्गेनाइज़र होते हैं जो बिल्कुल फेंके हुए होती हैं चीज़ें, उसको भी आप ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। जैसे कि मैंने इसमें अपनी पहाड़ी ज्वेलरी जो थी ना, मैंने अपनी वो उसमें ऑर्गेनाइज़ कर दी। मतलब ये जो मेरे पहाड़ी जो मैंने अभी ज्वेलरी ख़रीदी थी ना, वो इस तरीके से मैंने इसमें ऑर्गेनाइज़ कर दिया। और इनमें भी कोई धूल मिट्टी नहीं चढ़ेगी, कोई शाइन नहीं जाएगी, एज इट इज़ ये ज्वेलरी मेरी देखना सालों साल चलेंगी। तो अभी मेरी न्यू परचेज़ है। और इस तरीके की ऑर्गेनाइज़ भी ना, और मतलब ये जो डब्बे होते हैं ये भी ऑर्गेनाइज़ हो जाते हैं अच्छे से, मतलब यूज़ हो जाते हैं। और ये देखिए ये भी एक बेला विटा का एक परफ्यूम था मेरे हस्बैंड का। तो ये डब्बा मैं तो, कोई लोग होते हैं फेंक देते हैं, लेकिन देखिए मैंने इसमें अपना परांदा अपना एक डाल दिया है बढ़िया सा। तो देखिए कितना बढ़िया। और ये अच्छे मटेरियल के बॉक्सेस होते हैं, इनको फेंकने का मेरा मन करता भी नहीं है, तो मैंने हमेशा संभाल के रखती हूँ। तो एक आइडिया दे रही हूँ कि आप इस तरीके से अपनी ज्वेलरी को इसमें ऑर्गेनाइज़ करके रखिए, बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाती है और इनकी शाइन भी कहीं नहीं जाती इन डब्बों में। और ये इसमें तो मेरा ये वाला एक बैग आया ही था, मतलब ये पैकेट, तो इसमें मैंने अपनी ज्वेलरी को, ये भी मेरे हो गए 7-8 साल इस ज्वेलरी को, मतलब सेट को। और ये देखिए इसकी भी शाइन कहीं नहीं गई है, एज इट इज़ जैसे लाई थी वैसे ही आज तक है, क्योंकि मैं इसको इसी तरीके से रख देती हूँ संभाल के। तो हमेशा ना चीज़ों को कवर करके रखें, कोई धूल मिट्टी नहीं चढ़ती, कोई संभाल के रखोगे तो अच्छे से संभले रहते हैं। और ये एक है ऑर्गेनाइज़र बॉक्स वाला, ये भी बड़ा अच्छा है। इसमें छोटी छोटी सी इस तरीके से ना आप अपनी ज्वेलरी को ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। ये भी सेट सोचिए 2017 का है, ये 2017 में लिया था, 16-17 में, और तब से ये देखिए ऐसी है। और सस्ते सस्ते से ये हैं ब्रेसलेट, कोई इतने महंगे भी नहीं। और इस तरीके के मैं अपने इयररिंग्स को अपने ऐसे इस तरीके के मतलब बैग्स में, ये पॉलीथीन जो होते हैं ना, इसमें मैं अपने संभाल के रख देती हूँ। सेल्फिन, ये जो पेपर वो होते हैं ना बैग, तो इसमें अपने रख देती हूँ। तो ये इनकी ना शाइन एज इट इज़ आपकी सालों साल आपकी एज इट इज़ रहती हैं। तो इस तरीके के ना बॉक्स होते हैं, इसमें आप छोटी छोटी सी अपनी जो ज्वेलरी होती है वो इस तरीके का, ये देखिए मंगलसूत्र है, छोटा सा है, अगर ऐसे ही कहीं रख देंगे तो गुम हो जाएगा, या आप मिलेगा ही नहीं जब आप ढूंढने जाएंगे। तो इस तरीके के ना आप ले लीजिए, ये वाला ऑर्गेनाइज़र बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइज़र है। इसमें अपनी छोटी छोटी सी चीज़ें आप अपनी कुछ भी ऑर्गेनाइज़ करके अपनी ज्वेलरी को आप इसमें रख सकते हैं। देखिए मैंने कितनी सारी ज्वेलरी इसमें भी ऑर्गेनाइज़ कर रखी हैं, जो कि अगर आप ऐसे ही ना, अगर आप कहीं फेंक देंगे तो गुम हो जाती है, फिर आप ढूंढते रहोगे कि कहाँ गई कहाँ गई। तो अच्छे से ना आप अपने ऑर्गेनाइज़र बनाइए अच्छे से और उनमें ऑर्गेनाइज़ करके रखिए। अगर आप इस तरीके के बॉक्स ख़रीद सकते हैं तो ख़रीद लीजिए, वरना आपको मैंने मतलब बॉक्सेस और भी दिखाए हैं जिनको आप अपने घर में ना, आपके घरों में मिल जाते हैं, और उनको संभाल के आप तरीके से रखिए। देखिए मेरी कश्मीरी ज्वेलरी है, मैं कश्मीर से लेकर आई थी ये वाली, मतलब इयररिंग्स हैं कश्मीरी, बहुत सुंदर, आज तक पहनी भी नहीं मैंने, देखिए कभी पहनूंगी ने भी। तो यही है, मतलब थोड़ी सी मैं अपनी ना कहीं जाती हूँ तो मेमोरी इकट्ठी करके, मतलब ये मैंने कश्मीर से और कुछ नहीं लिया था मैंने ज़्यादा कुछ, बस थोड़ा सा अपने फ्रिज के लिए मैग्नेट्स वगैरह और कुछ वहाँ के सोवीनियर, और ये इयररिंग्स मैंने वहाँ से लिए थे। ऐसे कुछ ज़्यादा मैंने खास वहाँ से नहीं लिया था। तो यही है वो, मतलब इस तरीके के ना आप बॉक्स भी बना सकते हैं। देखिए कितना बढ़िया बॉक्स है, उसमें कोई धूल मिट्टी नहीं जाएगी, अच्छे से ना चीज़ें छोटी छोटी सी आपकी ऑर्गेनाइज भी हो जाएंगी। और ये जो बॉक्स है ना, इसमें एक छोटी सी मूर्ति आई थी, ये देखिए इस तरीके के ना बॉक्स भी, ये मैंने अपनी शादी की ज्वेलरी रखी थी आर्टिफिशियल,
और इसकी भी शाइन एज इट इज़ ही है 5 साल से। और ये बॉक्स भी मतलब कहीं तो होता है कि लोग सोचते क्या कैसे यूज़ करें, तो इस तरीके की अपनी ज्वेलरी बनाइए, ज्वेलरी को ऑर्गेनाइज़ करिए। और ये एक बहुत बढ़िया ऑर्गेनाइज़र है जो ट्रैवल के लिए भी बहुत बढ़िया है। और आप इसमें ना कंपार्टमेंट बने हुए हैं, तो आप इसको अच्छे से अपनी ज्वेलरी को ना, बहुत तरह की ज्वेलरी आप इसमें ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। तो ये भी बहुत ही सालों पुराना एक बैग है। कभी होम शॉप 18 आपने सुना होगा, वहाँ से ये मैंने मतलब मुझे मिला था ये ज्वेलरी के साथ ही। तो ये बहुत बढ़िया ऑर्गेनाइज़र है। और ये ना, ये भी भाई की शादी के टाइम का ही है, सोचिए। और इतने संभाल के मैंने आज तक रखा हुआ है और कुछ नहीं हुआ ऐसे भी। तो इस तरीके की जो मेरी अच्छी वाली क्वालिटी की जो ज्वेलरी होती हैं, कुछ जो मैं नहीं जो रोज़ पहनती हूँ ना, उसको मैं इसमें ऐसे रख देती हूँ। ये मैं साउथ से लेकर आई थी वाले इयररिंग्स, तो ये मैंने इसमें एज इट इज़ रखे हैं। और सोचिए 2017 में मैं वहाँ गई थी, तो तब से इतने अच्छे तरीके से मैंने ये देखिए संभाल के रखे हुए इयररिंग्स को। ये वो बोल रहा है, ये मैं राजस्थान से लेकर आई थी। ये जैसे माथे में लगाते हैं ना वो लोग, मंग टीका होता है उनका, धागे में लपेट के ऐसे पहनते हैं। आजकल तो ये बैंड टाइप में भी आ रहे हैं। ये इस तरीके से ना, इसमें एक आप धागा बांध के बीच में लटका देते हैं। जो राजस्थान के लोग हैं उनको पता ही होगा, बहुत सुंदर लगता है ये भी। तो ये इस तरीके के ना, ये देखिए ये भी मैं साउथ से ही लेकर आई थी 2017 में जब गई थी। तो मैं वहाँ से सरवना स्टोर से मैंने ये लिया था। रुचि को पता ही होगा, वो मेरे साथ बहुत घूमी है वहाँ पे चेन्नई में। तो ये मतलब मैंने छोटे छोटे जो ये कंपार्टमेंट बने हुए हैं, इसमें मैंने तरीके से इन ज्वेलरी को संभाल के रखा है, ताकि इनकी देखना सालों साल, अगर आप कई सालों तक भी इसे संभाल के रखेंगे, ये ज्वेलरी कहीं नहीं जाती। इसी को कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन। और आपको मिल भी जाती है कायदे से जब भी आपको पता होता है। ये देखिए ये भी एडी की ज्वेलरी है, और अगर ऐसी ही आप संभाल दोगे ना तो इनकी शाइन भी चली जाती है। और ये भी 2017 की वहीं सरवना स्टोर से ही ली थी, चेन्नई से। तो ये सारी ना जो भी बाहर जाके मैं लेकर आती हूँ ना, ये वही ज्वेलरीज हैं। और पहनने के टाइम पे पहनो और रख दो फिर संभाल के, तो इनकी शाइन एज इट इज़ बनी रहती है। और ये भी एक सेट है जो मुझे भाभी ने एक बार राखी पे भिजवाया था, ऐसी ऑनलाइन परचेजिंग थी ये। तो बहुत बढ़िया सा, ये मैंने अपनी केरला में जब वो साड़ी पहनी थी तो उसके साथ पहना था ये। तो यही है, चीज़ों को इस तरीके से आप छोटी छोटी चीज़ों को अपनी अच्छे से संभाल के रखिए बढ़िया तरीके से। तो वही है, उससे आपका पता चलता है आपने चीज़ों को कितने अच्छे से संभाला है। और नहीं कहीं पे ढूंढनी नहीं पड़ती हमें, एज इट इज़ ना आपको तरीके से। देखिए कंपार्टमेंट इसमें बने हुए हैं, इस तरीके से बैग बने हुए हैं, तो आप इसको आराम से अपने ट्रैवल हैंडी होता है काफ़ी ये। अपने ट्रैवलिंग में अगर आप कभी शादियों में कहीं दूर जा रहे हैं, तो आप इसमें ना अपनी सारी ज्वेलरी वगैरह आप इसमें ऑर्गेनाइज़ करके, और भी चीज़ें आप इसमें ऑर्गेनाइज़ करके एक ही जगह पे आ जाती है। कोई बार बार ऐसे डब्बे नहीं इकट्ठे करने पड़ते, इधर उधर नहीं फेंकनी पड़ती। तो इस तरीके का बैग अपने कोने में डाल दीजिए आप, इजीली, बहुत हैंडी होता है ये। और ये मुझे ऐसी एक बर्थडे का ना कुछ आया था, इसमें ऐसी टेडी सा ऐसी मतलब बॉक्स था ये। तो इसमें अपने छोटे मोटे ऐसे मैंने चीज़ें जो डेली वेयर की होती है अपनी ड्रेसिंग के उधर रख देती हूँ। तो ये इसमें छोटा मोटा सामान है, क्लिप क्लिप भी आप इसमें रख सकते हैं। तो ये भी इस तरीके के बॉक्स मतलब अपने बढ़िया रहते हैं। इसमें आप अपनी सेफ्टी पिन वगैरह, जूड़े की पिनें वगैरह, ऐसे बिंदी विंदी, ऐसे छोटा मोटा मतलब सामान आप इसमें डेली वेयर का संभाल के अपने बॉक्स में रख दीजिए, बढ़िया आपका चलता है ये भी। और ये इस तरीके का ना, ये मेरा साड़ी का बॉक्स था, बनारस की साड़ियाँ आई थी इसमें। तो ये मैंने साड़ी तो अपनी ऑर्गेनाइज़र में, अपनी साड़ी ऑर्गेनाइज़र में संभाल के रख दी। मैंने कहा इसमें कौन इसको रखेगा, तो ये मेरे को काम आया। मतलब मैंने इसमें अपनी इस तरीके के ना बैंगल्स रख दिए, जो मैं बहुत कम ही पहनती हूँ। तो इस तरीके के मैंने बैंगल्स इसमें ऑर्गेनाइज़ करके रख दिए अपने बढ़िया से। तो ये भी अपने अच्छे से जब भी निकाला अलमारी में से, जहाँ भी आप इसमें रखेंगे, और तरीके से आपको चीज़ें सेट मिल जाती हैं जगह पे। और चूड़ियों की तो इतनी कलेक्शन है मेरे पास, चूड़ियाँ तो इतनी हैं कि बस पूछो मत। एक तो हर साल ससुराल से भी आ जाती हैं, और कुछ मेरे को अपने आप भी शौक़ है ख़रीदने का। तो अब तो मन भी नहीं करता ख़रीदने का, क्योंकि इतनी ज़्यादा चूड़ियाँ हो गई हैं कि इतना तो पहनते भी नहीं है जितना कि इकट्ठी हो गई हैं। तो ज्वेलरी का तो पूरा वो है, मतलब ये जो चूड़ियों का, तो ये इस तरीके का बॉक्स भी आप भी बना के रख सकते हैं। और ये भी एक बॉक्स था जो इसी के ना, ये ऑक्सीडाइज मेरी सिल्वर इयररिंग्स थे, तो इसमें ये बॉक्स इसी के साथ ही आया था ये। तो ये बहुत प्यारे से ना रियल सिल्वर मतलब रियल सिल्वर ऑक्सीडाइज इयररिंग्स हैं ये भी। तो मैंने इसको भी इसी में रखा हुआ है। चीज़ों को मतलब अब ऐसे ही हम फेंक देंगे तो वो देखिए उसके नक्स वगैरह या जो भी है चीज़ें ख़राब भी हो जाती हैं धूल मिट्टी से।
तो ये एज इट इज़ बॉक्स आया था तो मैंने ये भी संभाल के रखा है। एक्चुअली मुझे ऑर्गेनाइजेशन का ना बहुत ज़्यादा शौक़ है, तो मैं चीज़ें इसी तरीके से ऑर्गेनाइज़ करके हमेशा ही रखती हूँ। और ये मेरा एक ज्वेलरी बॉक्स है, इसमें भी एक पर्ल ज्वेलरी आई थी, तो इसमें भी मैंने अपनी अपनी कुछ ऐसी ज्वेलरी रख रखी हैं। अच्छा बॉक्स है ये भी। तो ये एक पर्ल की ज्वेलरी थी, तो वही है। हाँ, और ये एक्चुअली इसमें ना मैंने अपना ये तो रखा ही, फिर मैंने अपना एक ब्रेसलेट और डाल दिया। मतलब इतना स्पेस है इसमें, तो मैं आपको उसको दोबारा दिखा रही हूँ इसलिए कि ये तो रखा ही रखा। उसके साथ मैंने एक ब्रेसलेट था जो मुझे गिफ्ट में ही मिला था, तो मैंने वो भी रेड कलर का उसमें डाल रखा है। तो ये वीडियो मैंने दोबारा शूट कर लिया इसमें। तो ये भी बड़े प्यारे से इयररिंग्स हैं, काफ़ी हैवी हैं, कान बड़े दर्द करने लग जाते हैं, लेकिन हैं बहुत प्यारे। थोड़ी देर के लिए पहन ही जा सकते हैं, कभी कभी पहनती हूँ मैंने, अच्छे लगते हैं काफ़ी। और ये इस तरीके का एक ब्रेसलेट था, तो वो भी मैंने इसी में ही डाल दिया। बहुत सुंदर अच्छा सा एक ब्रेसलेट है ये, तो इसलिए मैंने इसको दोबारा शूट करा इसको वीडियो को। और एक ना ये एक बहुत ही बढ़िया ऑर्गेनाइज़र है ज्वेलरी का। ये इसमें भी एक छोटे छोटे से ना बॉक्स बने हुए हैं, देखिए इस तरीके से ना पैकेट्स होते हैं, तो ये इसमें मतलब बने हुए हैं कंपार्टमेंट ऐसे छोटे छोटे से। और ये ना बहुत अच्छा है, ये हैंग करके आप अपनी अलमारी में, और जैसे मैं तो अपने मिरर के पीछे लटका देती हूँ। जैसे मैंने अपना मिरर आपको दिखाया भी, अभी मैं आपको दिखाऊंगी इसे हैंग करके। तो इसमें भी ना मैं अपनी डेली वेयर की जो ज्वेलरी होती है ना, वो मैं अपनी ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ, जो मुझे इंस्टेंट रोज़ पहननी हो ना कभी डेली वेयर वाली, तो इस तरीके की मैं अपनी ज्वेलरी इसमें रख देती हूँ जो डेली वेयर में यूज़ होती हैं। जो बार बार ये डब्बों को खोलना, ये तो बस मैं एक जगह पे रखती हूँ इन डब्बे ऑर्गेनाइज़र वगैरह को, ताकि जब मुझे पहननी हो तो मैं फटाफट उसी जगह से निकालूँ और अपनी सारी ज्वेलरी मुझे एक जगह मिल जाए। और ये नथ है जो महाराष्ट्र से ना, मैं शिरडी गई थी तो पुणे से मैंने वहाँ से ख़रीदी थी। और ये इस तरीके के इयररिंग्स हैं जो हल्के हल्के इयररिंग्स होते हैं ना, जो मैं कभी भी पहन लूँ, तो मैंने इसी ऑर्गेनाइज़र में ऑर्गेनाइज़ करके अच्छे से रखे। और ये आगे पीछे ना सेम पॉकेट्स होती हैं इसमें, और इसे चाहे तो ना आप नहीं खरीद सकते हैं। जैसे बिंदी भी मैं इसमें ऑर्गेनाइज़ कर देती हूँ, सेफ्टी पिन रख देती हूँ। अपनी रेगुलर की मेरी वॉच है, स्मार्ट वॉच, वो भी मैंने इसमें रख रखी है। तो आप अगर आप इसे नहीं भी लेते हैं ना, तो आप इसे बना भी सकते हैं। मैं इसे कोशिश करूँगी कभी आपको ना इसका बताऊंगी इसे कैसे बनाया जा सकता है, और बहुत इजी है इसको बनाना, कोई इसमें डिफ़िकल्ट है ही नहीं है बनाना। मैं ऐसे ना इसका भी कभी ट्यूटोरियल दूंगी, आपको शेयर करूंगी आगे। तो ये बहुत बढ़िया ऑर्गेनाइज़र लगा मुझे। और ये ना भाभी ने भिजवाया था यूएस से, मतलब मम्मी को दिया था उन्होंने, तो मम्मी को भी नहीं समझ में आया कि इसमें करना क्या, तो उन्होंने मुझे पास कर दिया। फिर मैंने इसमें अपनी ज्वेलरी इसको ऑर्गेनाइज़ करके बढ़िया से रख दिया। तो ये बहुत ही बढ़िया ऑर्गेनाइज़र है। और इसमें आप अपनी ना, अगर बच्चों की क्लिप्स विप्स होती है ना, जैसे आपको शौक़ होगा लड़कियों की क्लिप्स वगैरह लगाने का, तो आप उसमें भी छोटी छोटी सी चीज़ें अपनी ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। तो इस तरीके का ना, मतलब आप इसे हैंग करके भी रख सकते हैं, बहुत बढ़िया ऑर्गेनाइज़र है। और मैंने तो इस अपनी लॉन्ग साइज़ मिरर के पीछे लटका रखा है। आप चाहे तो इसे, जैसे अलमीरा के डोर होते हैं ना, तो उसमें हुक्स बने रहते हैं, तो आप उस तरीके से उसमें भी हैंग करके अपना ऑर्गेनाइज़र रख सकते हैं। डेली वेयर के लिए बहुत बढ़िया ऑर्गेनाइज़र है, तो छोटी मोटी चीज़ों को बार बार छोटे उससे ढूंढना नहीं पड़ता। तो ये मस्त ऑर्गेनाइज़र है, मुझे बढ़िया लगा। और ये मैं अपनी एक ना बिल्कुल जल्दी से अपना एक ट्रैवल पाउच दिखा रही हूँ, जिसमें ये बिंदी वगैरह और ये सिंदूर और ये एक परफ्यूम, मैं यहाँ शादी में आई थी तो ये उसके लिए मैंने रेडी किया था फटाफट। और ये एक कॉम्पैक्ट पाउडर, मतलब जो मेरा डेली वेयर का, ज़्यादा मेकअप तो ये देखो यूज़ नहीं करती। और ये मेरे को एक बहुत बढ़िया चीज़ लगी, मैंने एक बार ऐसे ही बोला था, तो मतलब अपनी एक ना शॉप पे कॉस्मेटिक्स की, तो उन्होंने मुझे क्रीम दी थी। इसमें ना सब कुछ मिक्स होता है, सब कुछ, मतलब इसमें कंसीलर भी है, इसमें फाउंडेशन भी है। अगर जिसको बल्कि मेकअप का शौक़ ना हो ना, तो उसे इसे यूज़ कर ले। देखिए बिल्कुल इंस्टेंट, आपको ज़्यादा अगर हैवी मेकअप नहीं करना है, क्रैकी मतलब मेकअप मुझे पसंद ही नहीं है ज़्यादा, मेरे को अच्छा नहीं लगता, तो मैं इसे लगा लेती हूँ। बस ये आपको फिनिश दे देता है, अपना बेस बना देता है आपके मेरे फेस पे। तो ये बढ़िया क्रीम लगी मुझे, आप इसे ले सकते हैं, 100% बहुत फ़ायदेमंद है ये। और ये एक लैक्मे की लिपस्टिक जो मैं अभी रिसेंट परचेज़ है। और ये एक लिप ग्लॉस, और ये एक बेला वीटा की एक लिपस्टिक है जो डेली उसमें यूज़ करती हूँ मैं। और एक ये स्विस ब्यूटी की है, ये भी बड़ी अच्छी लिपस्टिक है। तो मतलब
यही है मेरे पास, ज़्यादा मैं ब्रांडेड ही यूज़ करती हूँ, लेकिन बस ज़्यादा नहीं होगा, यही सब होगा। तो ये इस तरीके का सामान जो मेरे को डेली के लिए चाहिए होता है वो मैं इसमें डाल के ले आई थी। और ये पर्स ना, ये पाउच मेरी मतलब मामी जी ने बनाया था, तो ये भी बढ़िया ऑर्गेनाइज़र है। तो बस यही है मेरे ऑर्गेनाइज़र। तो अच्छा लगा हो आपको तो प्लीज़ लाइक करना, होपफुली आपको अच्छा ही लगा होगा मेरे सारे ऑर्गेनाइज़र। तो प्लीज़ फ्रेंड्स मेरे वीडियोस को प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट कीजिए, लाइक कर दीजिए। बस यही है मेरे वीडियो में आज के। और तो फिर चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ। प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना अगर आपको अच्छा लगा हो मेरा वीडियो, और आगे भी अगर आप मेरी वीडियोस देखना चाहते हैं इन्फॉर्मेटिव, तो फिर मिलती रहूँगी आपसे इसी तरीके के नए नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तो ये देखिए बस ये प्यारा सा पाउच। और चलिए फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।